फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद लर्नर्स। जैसे कि मैंने अपना नाम जो है आज चेंज कर दिया है, स्टडी विद लर्नर्स नाम से आपको चैनल मिलेगा यहाँ पे। अब आप देख सकते हैं। और बाकी आपको पता ही है कि जैसे कि रेगुलर क्लासेज आपकी आती रह रही है। लास्ट क्लास उत्तराखंड की दी थी मैंने हिस्ट्री में, जिसमें हमने गढ़वाल क्षेत्र के बारे में पूरा विस्तार से पढ़ा था। और आज जो हम भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से इसका संवैधानिक विकास हम पढ़ रहे थे, कि कैसे हमने, ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ पे पढ़ा था कि कैसे हमने चार्टर एक्ट पढ़े तीनों के, 1813, 1833 और 1853 का। और आज हम पढ़ेंगे कि कैसे वहाँ पे संवैधानिक विकास हुआ। तो धीरे धीरे वहाँ पर एक्ट जो है बीओडी और बीओसी के अंदर था, जो सरकार द्वारा वहाँ पे उन्होंने बताया गया कि चार्टर एक्ट 1853 के अकॉर्डिंग कि जो अगर जो कंपनी के नियंत्रण में होगा, जो मजदूर वगैरह का वो होगा, क्या कहते हैं, धन वगैरह जो उन्हें देना होगा या उनकी सैलरी वगैरह, लेकिन तय कौन करेगा? सरकार द्वारा तय हो, ठीक है ना। धन तो कंपनी देगी, जो भी मतलब पैसा होगा, लेकिन जो उनका जो जितना पैसा उनका बनता है, जो वहाँ पे काम करते हैं वर्कर्स वगैरह, वो क्या करेंगे? वो सरकार तय करेगी, ठीक है। और जो डायरेक्टर थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, वो 24 से घटा कर कितने कर दिए गए थे? 18 कर दिए गए थे, ठीक है। फिर उसके बाद आता है भारत सरकार जो अधिनियम 1858, ठीक है। हम यहाँ पे टॉपिक है हमारा भारत का संवैधानिक विकास, ठीक है। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है भारत का संवैधानिक विकास पार्ट 2, ठीक है। कल हमने पार्ट 1 पढ़ा था, लास्ट जो इसकी क्लास पढ़ी थी हमने। आज ये है पार्ट 2, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आता है जो 1858 का भारत सरकार अधिनियम था। कौन था? भारत सरकार अधिनियम 1858। देखो यहाँ पे क्या कर दिया गया कि टोटली पूर्ण रूप से कंपनी का शासन क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया, तथा उन्हें किसे? ब्रिटिश जो राजमुकुट था, यानी कि ब्रिटिश जो उस टाइम पे क्राउन थे, वहाँ पे क्राउन को क्या कर दिया गया? सौंप दिया गया। पूरा जो कंपनी का शासन था खत्म करके, ठीक है। और इसी दौरान भारत का जो प्रथम वायसराय, यानी कि जनरल गवर्नर जनरल की नाम हटा दिया गया और उससे क्या बोलने लगे? वायसराय बोलने लगे। और लॉर्ड कैनिंग को पहला वायसराय यहाँ का बनाया गया भारत का, ठीक है। तो क्या कर दिया गया एक तो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ? जो भारत सरकार अधिनियम है उसके अंदर उसके जो इसका प्रावधान था कि जो कंपनी का शासन पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया, तथा क्या कर दिया? ब्रिटिश क्राउन, यानी कि ब्रिटिश सरकार के हाथ में पूरी भागदौड़ दे दी गई, ठीक है। और इसी दौरान क्या होता है? भारत का जो प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग को बनाया जाता है। मतलब जो गवर्नर जनरल होता था उसका नाम बदल के क्या रख दिया? वायसराय रख दिया। अब वो क्या कहलाएगा? गवर्नर जनरल नहीं, वायसराय कहलाएगा। और लॉर्ड कैनिंग को यहाँ पे बैठाया गया, ठीक है। इस तरीके से जो भारत सरकार नियम में ये होता है। और तथा भारत का जो ये क्या कहलाया? लॉर्ड कैनिंग पहला वायसराय कहलाता है, ठीक है। और जो इसके इसमें एक चीज़ और हुई कि जो भारत राज्य सचिव है उसके अंतर्गत ये बीओडी और बीओसी को क्या कर दिया गया? दोनों को, इन दोनों का अधिकार समाप्त करके, इन दोनों को समाप्त करके सिर्फ भारत राज्य सचिव के अंतर्गत ये क्या आएंगे? ये इसको अधिकार पूरे दे दिए गए। किसको? भारत राज्य सचिव को पूरे अधिकार यहाँ पे सौंप दिए गए, ठीक है। और एक सचिव की नियुक्ति की गई, यानी कि जो भी होगा, मतलब बीओडी और बीओसी दोनों की समाप्ति करके एक सचिव को इसका क्या दे दिया गया? पूरा पद दे दिया गया, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा जो 1861 का जो प्रावधान था भारत सरकार अधिनियम। देखो इसमें क्या हुआ? भारत सरकार अधिनियम 1861 में, इसमें जो सबसे पहले तो ये हुआ कि जो वायसराय है, यानी कि जो लॉर्ड कैनिंग उसी टाइम पे वायसराय थे, उन्हें क्या कर दिया गया कि वो कोई भी अगर कोई आपातकाल वगैरह होता है तो उन्हें एक अध्यादेश वो क्या कर सकते हैं? लागू कर सकते हैं अपनी तरफ से। और उस अध्यादेश का जो समय होगा वो कितना होगा? 6 मंथ होगा। कितना होगा? 6 मंथ होगा। यानी कि वो जो कोई भी अगर वहाँ पे वायसराय है, वो क्या कर सकता है? अध्यादेश जारी कर सकता है आपातकाल में। किसमें? आपातकाल में।
और उसका जो आपातकाल का समय होगा वो कितना होगा, सिर्फ 6 मंथ तक। ठीक है, कितना होगा, 6 मंथ तक होगा। ठीक है, और इसी समय क्या होता है, वहाँ पे विभागीय प्रणाली शुरू हो जाती है, यानी कि वहाँ पे जिसे हम क्या कहते हैं, पोर्टफोलियो के नाम से जानते हैं। तो पोर्टफोलियो भी यहीं पे शुरू होता है। ठीक है, पोर्टफोलियो नामक जो हुआ है वो 1861 के अधिनियम से ही शुरू होता है। ठीक है, पोर्टफोलियो। ठीक है, ये याद रखना, सिस्टम लागू, यानी कि यहाँ से विभाग, मतलब अलग अलग विभागों में इसको सौंप दिया गया, विभागीय प्रणाली जिसे हम बोलते हैं। और इसी दौरान क्या होता है, जो पंजाब और बंगाल में क्या होता है, विधानसभा का गठन होता है। कि यहाँ पर मतलब विधानसभा पोर्टफोलियो शुरू होने के बाद क्या हो जाता है, पंजाब और बंगाल में क्या होते हैं, ध्यान से देखना इसको, विधान परिषद का गठन होता है। क्या होता है, विधान परिषद का गठन। ठीक है, ध्यान रखने की बात है, विधान परिषद का गठन इसी में 1861 के उससे होता है। और यहाँ पे क्या होता है, जो बम्बई था या मद्रास था, दो प्रांत थे ना जैसे, तो उन्हें फिर से क्या कर दिया जाता है, अधिकार दे दिया जाता है, और अपने कानून क्या कर सकते हैं, वो संशोधन भी कर सकते हैं। ये डिसीजन लिया गया है। ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, कौन था, जो हमारे दो बम्बई और इनका क्या किया गया, विकेंद्रीकरण कहते हैं जिसे हम, विकेंद्रीकरण किया गया। ठीक है, दोबारा से इन्हें अधिकार दे दिए गए कि हाँ ये अपने कानून क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, इसे विकेंद्रीकरण। समझ में आ रही बात? तो इस तरीके से हम इसको पढ़ेंगे तो बताओ कौन रोक लेगा। अगली जो हमारी क्लास होगी उसमें भी हम आगे और बात करेंगे इस पर। और जो अब इसके बाद आता है हमारा कि कैसे 1892 का एक्ट शुरू हुआ। फिर यहाँ पे 1892 भारत सरकार अधिनियम 1892, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, सरकार अधिनियम 1892। इसमें क्या कही गई कि जो वहाँ पे विधान परिषद में सदस्य हैं, उन्हें क्या हुआ कि जो वो अपने विचार प्रकट कर सकते हैं, यानी कि जैसे कोई विधान परिषद के सदस्य होंगे तो उन्हें अगर कोई बजट पास होना है तो वहाँ पे वो क्या कर सकते हैं, अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। और उन्हें 6 दिन पहले की सूचना वहाँ पे देकर प्रश्न पूछने का अधिकार भी था कि 6 दिन पहले ये हुआ है तो इसमें क्या हुआ, ऐसे क्या हुआ। तो यहाँ पे क्या करेगी, उन विधानसभा सदस्यों की बात कही गई है। ठीक है, और यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात कि क्या है, गैर सरकारी जो सदस्य हो उनको बढ़ाने की बात कही गई है, यानी कि भारतीय उसमें शामिल होने चाहिए, ये बात कही गई। ठीक है, गैर सरकारी सदस्यों को बढ़ाने की बात इसमें कही गई। और क्या था, जो विधान परिषद के वो होंगे क्या, सदस्य। ठीक है, यहाँ पे क्या किया गया कि जो गैर सरकारी सदस्य उनको बढ़ाने की बात की गई 1892 के एक्ट के तहत। और क्या किया गया कि जो विधान परिषद के सदस्य होंगे वो बजट, अगर कोई भी बजट पास होता है उन पर अपने क्या कर सकते हैं, विचार प्रकट कर सकते हैं, और तथा उस पर क्या कर सकते हैं, अपने प्रश्न पूछ सकते हैं कि सार्वजनिक हित जो भी मामले होंगे वहाँ पे सार्वजनिक हित के लिए जाएंगे विधान परिषद में, उन पर क्या करेंगे, वो प्रश्न पूछने का क्या था, उनको अधिकार था। ठीक है, ये कहाँ पे रखा गया, 1892 के एक्ट के तहत इसे रखा गया। ठीक है, बात आती है अब अगले, जो अगला अब आता है वो 1909 का भारत सरकार अधिनियम आता है। इस एक्ट के तहत इसका जो अन्य नाम है उसे बोलते हैं, अन्य नाम इसका जो है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से इसे जाना गया है। क्या, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से इसे क्या किया गया, जाना गया। ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार। और इसमें जो था वो था कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई, यानी कि इसके अकॉर्डिंग जो केंद्रीय विधानमंडल के सदस्य होंगे वो बजट पर मत देने का अधिकार नहीं दिया गया। इस पर कोई भी, इसमें वो क्या होंगे, जैसे दो दल इसमें बनाए गए, जो उदारवादी दल और उग्रवादी दल, इसी के तहत वहाँ पे उजागर होता है भारत में। एक तो उदारवादी दल वो कहलाते हैं, जैसे उदार आंदोलन वगैरह करके वो लोग अपनी बात मनवाते थे। और उग्रवाद वो होते थे, जैसे किसी को मार दिया या किसी को धमकी दे दी, इस तरीके से, जैसे
चंद्रशेखर आज़ाद जी हो गए, ये हो गए, एक उदारवादी दल के उग्रवाद थे, उग्रवाद करके वहाँ पे अपनी बात मनवाते थे। ठीक है, मारधाड़ करके या क्रांति से। और उदारवादी लोग किस पे, ये उदारवाद पे, उदारता पे यकीन करते थे। ठीक है, और वो उग्रवादी क्रांति पे यकीन करते थे। ठीक है, इसका अन्य नाम क्या, मान ले मिंटो सुधार। और इसी दल के जहाँ उदारवादी और उग्रवाद दल दो क्या हुए, उजागर हुए भारत में। ठीक है, इनका वो किया गया। और इस एक्ट के तहत जो गवर्नर जनरल की पहला सदस्य था, जो कार्यकारी परिषद में गवर्नर की जो, वो कौन था, हमारा सत्येंद्र नाथ सिन्हा जी थे पहले सदस्य गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में। ठीक है, जो भारतीय सदस्य गवर्नर की, ठीक है, जो गवर्नर की कार्यकारिणी परिषद में शामिल होने वाला पहला भारतीय सदस्य थे, वो कौन थे, सत्येंद्र नाथ सिन्हा जी थे। ये पहले भारतीय सदस्य थे। ठीक है, जो वहाँ पे गवर्नर की कार्यकारिणी में क्या हुए, शामिल हुए, यानी कि नियुक्त हुए। ठीक है, ये याद रखना, क्वेश्चन कभी पूछता भी है कि कौन है ये जो गवर्नर की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त पहली बार नियुक्त हुए, वो है सत्येंद्र नाथ सिन्हा। ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर उसके बाद आता है 1919 का जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम शुरू होता है, यानी कि 1919 का भारतीय अधिनियम जो शुरू होता है, वो कब होता है, देखो इसका जो नाम था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से इसे जाना गया है। और इसी के तहत जो हम पढ़ते आए हैं आज तक कि प्रांतों में दो शासन शुरू किए गए, एक तो केंद्रीय, एक प्रांतीय। ठीक है, जिसमें प्रांतीय को क्या बांटा गया, दो भागों में बांटा गया, वो मैं दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे जो 1919 का भारत सरकार अधिनियम था, वो था उसे उसका अन्य नाम क्या था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से इसे जाना जाता था। और इसका जो विषय थे, इसमें दो विषयों में बांटा गया, एक तो क्या हो गया, केंद्र हो गया, एक प्रांतीय हो गया, दो विषय थे इसके। और इसके तहत जो है प्रांतों को इसमें क्या करा गया, दो भागों में बांटा गया, एक वो था हस्तांतरित और एक आरक्षित। ठीक है, यानी कि केंद्र और प्रांत, जिसे हम आज बोलते हैं केंद्र और राज्य के नाम से जानते हैं, उसे एक हस्तांतरित होगा और एक आरक्षित होगा, दो, जिसे क्या कहा गया, द्वैत शासन के नाम से जाना जाता है। कैसे जानता है, दो भागों में उसको, प्रांतीय विषयों को क्या बांटा, दो भागों में बांटा, एक क्या हो गया हस्तांतरित और एक आरक्षित। ठीक है, और इसी हस्तांतरित और आरक्षित दो भागों को क्या कहा गया, द्वैत शासन कहा गया। ठीक है, इसी को बोलते हैं 1919 का द्वैत शासन, यानी कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की जो रिपोर्ट थी, इसी के तहत यहाँ पे लाई गई। ठीक है, समझ में आ रही बात। अब जो यहाँ पे क्या होने लग गया था कि यहाँ से अब धीरे धीरे ये जानने लग गया था कि हाँ, भारत में क्या होना चाहिए, एक संविधान सभा होनी चाहिए। उसी के तहत जो है यहाँ से, क्योंकि केंद्रीय हस्तांतरित वगैरह यहाँ पे होने लग गया था, धीरे धीरे विकास होने लग गया था, लोग यहाँ पे जानने लग गए थे कि हाँ, हमें एक संविधान सभा की जो है ज़रूरत है। और इसी के तहत वहाँ पे क्या होता है, एक नया अधिनियम आता है, जिसे हम 1935 का भारत सरकार अधिनियम कहते हैं। और इसी से बहुत सारे जो हमारे संविधान सभा में बहुत सारे इसी के प्रावधान लिए गए हैं। तो हम अगली क्लास में उसे पढ़ेंगे, 1935 का अधिनियम, और उसके बारे में पूरा जानेंगे उसके, और उसी के तहत वहाँ पे क्या करेंगे, भारत को आज़ाद करवा देंगे, यानी कि 1947 में हम पहुँचेंगे। उसके बाद 1950 में जब संविधान लागू होता है, वहाँ तक पढ़ेंगे। इससे हमारा क्या हो जाएगा कि जो संवैधानिक विकास है, वो हमारा एक चैप्टर ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 3 क्लास में। फिर उसके बाद हम आगे संविधान के बारे में पढ़ेंगे, उसकी कैसे वहाँ पे क्या हुआ, और कैसे किसने क्या किया, और कितने उस पर अनुसूची वगैरह सब उस पर, उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड। क्लास को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। ठीक है।